जिसका मुझे था इंतजार। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद तो और ज़बरदस्त हो गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्व। आज की इस वीडियो में अभी टाइमिंग हो रही है आपकी लगभग 10 बज रहे हैं और अभी अभी जस्ट आधा घंटा पहले यानी कि 20-30 मिनट पहले आपका जिसका आपको इंतज़ार था, यूपीएसआई की वैकेंसी का इंतज़ार था, उसकी विज्ञप्ति, उसका नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया है। यानी आज 12 अगस्त 2025 को आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपकी जो भी प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी आपकी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, उस सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो उम्मीद करूँगा जोश आपका एकदम हाई होगा और मैंने ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी डाल दी है। आप यहाँ से समझने के बाद आपका जो भी डाउट होगा वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप सभी के लिए विज्ञप्ति है हिंदी में बोलूँ तो, और आप सभी का सबसे बड़ा जो सपना था, सबसे बड़ा जो आपका दर्द था कि भैया कब नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसी आ गई थी। मैं जानता हूँ आप लोगों के आपके हाव भाव ढीले पड़ने शुरू हो गए थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब हम तैयारी करेंगे, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब हम 2 स्टार बनेंगे। तो अब आपकी पहली जो सीढ़ी है आपके 2 स्टार तक की जर्नी की, वो आपको आज मिल गई है। आपको इस पे बहुत आराम से, बहुत सहज से और बहुत ही ध्यान से चढ़ना है। यानी कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। कब से आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मौका है केवल और केवल काम करने का, केवल और केवल अपने आप को और अच्छा बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलने का। आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके तुरंत बाद यानी मतलब सुबह को आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपके लिए सिलेबस थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। हालाँकि इस वीडियो में भी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, हमें मैथमेटिक्स का सिलेबस भी कल की वीडियो में थोड़ा-सा डिस्कस करके कल ही आपकी क्लास आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि बात हुई क्या है। बात हुई है दोस्तों वैकेंसी की और वैकेंसी आपकी आज के ही दिन आई है यानी कि 12 अगस्त 2025 को आ चुकी है। वैकेंसी में कितनी आपकी वैकेंसी है, किस-किस तरीके से वैकेंसी है। देखो यूआर कैटेगरी में जो वैकेंसी है आपकी वो है 1705 वैकेंसी। ठीक है, आपको ये थोड़ा-सा छोटा दिख रहा होगा। एक बार इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यूआर की जो आपकी वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी है 1705। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है आपकी वो है आपकी 422 वैकेंसी और ओबी ओबीसी की जो वैकेंसी है वो है 1143 वैकेंसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो वैकेंसी है वो है 890 और एसटी की जो वैकेंसी है दोस्तों वो कितनी है, वो है आपकी 82 वैकेंसी। जो टोटल हो जाती है वो हो जाती है 42 वैकेंसी। इसी तरीके से ये आपकी पीएससी की वैकेंसी है। ओके, और ये लगभग टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 135। आप देख सकते हैं यूआर की कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए और अब बात करते हैं जो भी आपकी टोटल वैकेंसी। आप सभी लोग जानते हैं टोटल वैकेंसी आपकी 4543 वैकेंसी है और इन पे आपको आपकी भर्ती होगी और इसमें से आपको एक-एक सीट अपनी पक्की करनी है। अब वैकेंसी आ तो गई, अब भैया इसके फॉर्म कब से फिलअप होंगे? तो फॉर्म की ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो हो जाएगी आपकी 12 अगस्त यानी कि आज से ही आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और 11 सितंबर 2025 तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। फीस जमा करने की भी सेम डेट है और उसके बाद जमा किए गए शुल्क को समायोजन की जो तिथि है वो 13 सितंबर तक है। ओटीआर मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि आप लोग जिसने भी अपना ओटीआर नहीं किया है
वो लोग प्लीज़ अपना OTR कर दें और आज ही अभी अपना OTR कंप्लीट कर दें, क्योंकि साइट बहुत बिजी चलने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस की जब वैकेंसी थी, जब उसके फॉर्म भरे गए थे, कितनी साइट बिजी चली थी। इसलिए मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आप इसका OTR जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। तो आज अपना इसका OTR कंप्लीट कर दो। और बाकी की बात क्या है, हाँ फीस आपको जाननी है तो फीस आपकी OBC की, UR की और EWS की, और आपकी OBC की जो फीस है वो है आपकी कितनी, 500 रुपये। बाकी SC ST की फीस है आपकी 400 रुपये। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? और आगे की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी से अवगत करा देता हूँ। और जो भी आपकी एज क्राइटेरिया रहेगा वो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये आप सभी लोगों ने पिछला अभी नोटिफिकेशन जो आया था यूपीएसआई की तरफ से, उसमें बताया गया था कि आपकी जो वैकेंसी आएगी उसमें 3 साल की छूट और मिलेगी। यानी 5 साल की छूट तो ऑलरेडी मिलती थी, अब 3 साल की छूट और मिलेगी, यानी कि 5 + 3 8 साल की छूट आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। आपको जो मैंने सुबह समझाया था कि आपको इन 3 सब्जेक्ट में किस किस में, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये कंपलसरी है, आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 300 में से 300 आप स्कोर करो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 290 295 के आसपास स्कोर इन 3 सब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। बाकी जो आपका मार्जिन रहेगा वो रहेगा जीएस का, जिसकी जितनी बढ़िया जीएस उसकी उतनी बढ़िया रैंक। बात आगे समझ में, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। और आगे की मैं बात करता हूँ, जो भी आगे की इम्पोर्टेंट जानकारी है ये सब आपको बता दी गई है। शारीरिक दक्षता किसी अभ्यर्थी के को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी शारीरिक दोष से मुक्त ना हो। तो समझ लीजिए, आपका फिजिकल भी आप अभी से शुरू करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा फिजिकल। आज जैसे आप लोग जानते हैं इसमें 4800 मीटर की रेस है आपकी और 28 मिनट में है मेल के लिए। ठीक है, और सॉरी, मेल के लिए आपकी कितनी है, मेल के लिए आपकी है ये कितनी, 4800 मीटर की रेस है 28 मिनट में। तो आप धीरे धीरे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अभी 4800 मीटर भागे, कोई ज़रूरत ये भी नहीं है कि आप अभी से पेस बना के चलें, लेकिन धीरे धीरे अपना वॉकिंग करना, सुबह सुबह जाना शुरू कर दें। ठीक है, जिससे आपको आगे वाले आने वाले समय में कोई भी समस्या ना देखनी पड़े। सिलेबस क्या है आपका, सेक्शन इसमें 4 होते हैं आपका। जैसे मैंने कल भी बताया था, हिंदी का सेक्शन होता है, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। इसी तरीके से मूल विधि, जीएस और पॉलिटी का पार्ट होता है, उसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। इसी तरीके से आपका जो मैथ्स वाला पार्ट होता है, वो मैथ्स वाले पार्ट में भी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और 40 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आते हैं 100 नंबर के। ध्यान रखना, मैंने सुबह भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर रिजिड नहीं होना। ऐसा हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हों और आप एक सब्जेक्ट में बहुत ही एवरेज हो, बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, हमें एक क्वेश्चंस का एक डेफिनेट नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का हमें 2.5 नंबर मिलेगा। चाहे वो आप एक क्वेश्चन अपना मैथ्स में करें, चाहे वो आप एक क्वेश्चन अपना रीजनिंग में करें, चाहे वो जीएस या हिंदी में करें। तो इस बात का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चंस का आपको 2.5 नंबर ही मिलेगा। तो कभी भी रिजिड नहीं होना कि मैथ्स में मैं अच्छा हूँ तो मेरे मैथ्स में सारे क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ तो मेरी रीजनिंग में सारे क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, मेरी हिंदी अच्छी है तो मेरी हिंदी में सारे क्वेश्चन क्यों नहीं अच्छे हुए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में, नॉट ऑन द यूपीएसआई, हर किसी एग्जाम में आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ओटीआर की हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है, आपका जो भी पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर सीट पे परीक्षा होगी, यानी कि ऑफलाइन मोड पे आपका एग्जाम होने वाला है। बात आ गई है समझ में? और जैसा कि एग्जाम का पैटर्न है ऑलरेडी वो आपको बता दिया गया है कि 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का आपको 120 मिनट का टाइम है। और ये 160 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, आप सभी लोगों को पता है कि 400 मार्क्स के ये आपके क्या है आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ये चीज़ समझ लीजिए एक बार। पेपर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है, यानी कि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, और मल्टीपल शिफ्ट में जब पेपर होता है तो पेपर का लेवल क्या होता है, वेरी करने लगता है। कभी पेपर का लेवल हार्ड आता है किस शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में नॉर्मल आ जाता है, किसी शिफ्ट में नॉर्मल से बिलो हो जाता है। तो इस सब चीज़ को एवरेज में लाने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का यूज हो सकता है, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। आगे बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूँ, आगे क्या है और इम्पोर्टेंट जानकारी।
और इम्पोर्टेंट जानकारी है आपकी, ठीक है। हाँ, ये देख लो आपकी शारीरिक मानक परीक्षण क्या होता है आपका, मतलब जो आपकी फिजिकल एबिलिटी होगी वो क्या होगी। आप समझ लीजिए सामान्य, अगर एक क्या बोलते हैं, पुरुष के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 100 168 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, कम से कम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है इसकी सेंटीमीटर है हाइट, सॉरी। जो आपका सीना होना चाहिए, ये ऊंचाई की बात है, तो ऊंचाई की बात में क्या है, अगर आप अन्य पिछले वर्ग में अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो सामान्य और ओबीसी वाले जो लोग हैं, और अनुसूचित जातियां यानी कि हम कह सकते हैं यूआर और ओबीसी, और जो एससी है उसके लिए आपकी हाइट है 168, और जो एसटी है उसके लिए आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। बात आगे समझ में। और जो सीने की बात है, यानी कि जो चेस्ट है आपकी, वो 97 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर है, और 84 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का इसमें आपको फुलाव चाहिए। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव क्या है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है। मैंने देखा था कि जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम आपका हुआ था, अभी जो फिजिकल हुआ था, उसमें कई लोगों से तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी नहीं लगा। तो आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपको, अभी तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं करनी है, आपका वेट मेंटेन करके चलना है, अपनी हाइट क्योंकि मेंटेन ही रहेगी वो तो, अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से रखनी है। और जो भी फुलाव सेंटीमीटर का फुलाव है, उस सब चीज़ की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यूपी पुलिस में भी मैंने कई सारे बच्चों का जो फुलाव में प्रॉब्लम थी, जब रनिंग करते थे हम लोग सब साथ में, तो जो फुलाव में प्रॉब्लम थी, उन सब कम से कम 8 से 10 बच्चे ऐसे थे जिनको फुलाव 5 सेंटीमीटर तक नहीं, 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव नहीं गया। और उस टाइम पे मैंने उनको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया था जिससे उनका चीज़, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ठीक है। इसी तरीके से महिलाओं की जो आपकी क्या है, महिलाओं की जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, अगर अनुसूचित जनजाति की है तो 147 सेंटीमीटर है। ठीक है। और वेट क्या होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बात इतनी आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। आगे की मैं बात करता हूँ, और ये रही देखो आपको फिजिकल एबिलिटी, यानी कि आपका फिजिकल जो पीएसटी है, फिजिकल दक्षता परीक्षण जो होगा आपका, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, और 28 मिनट में आपकी रनिंग होगी, यानी कि 4800 मीटर की रेस आपकी 28 मिनट में होगी, जो कि बहुत आराम से नॉर्मली आप कर सकते हो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पेट निकाल रखा एक हाथ लंबा और आप भाग रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको बहुत मेंटेन करके चलना है। बहुत क्रूशियल टाइम है आप सभी के लिए, वैकेंसी आ चुकी है। देखो आप, मैंने आपको बताया था कि 30 से 40 दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए कल की सुबह की क्लास में। अब आपको दिख गया है कि 12 से 11 सितंबर तक, यानी पूरे पूरे 30 दिन का टाइम है। 30 दिन का टाइम आपका फॉर्म भरने का है, और लगभग लगभग आप मान के चलो 1 से 1.5 महीना पेपर में, क्योंकि जिस तरीके से कल इनका नोटिफिकेशन आया, इन्होंने बोला कि इसी सप्ताह में हम क्या करेंगे, आपको विज्ञप्ति दे देंगे, और इसी सप्ताह क्या, कल नोटिफिकेशन आज इन्होंने विज्ञप्ति डाल दी। तो 1 महीने के बाद आपका अब आपकी जो है, आज से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और 1 महीने तक आपके आवेदन चलेंगे। 1 महीने के बाद, यानी कि आवेदन समाप्त होने के बाद कितने दिन का ये टाइम दे, कितने दिन का टाइम ना दे, स्टैंडर्ड टाइम आपसे 1 से 1.5 महीना मान के चलो। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, 2.5 से 3 महीने आपके पास है प्रिपरेशन के लिए, बस आपको लग जाना है। आपसे 2.5 से 3 महीने सब चीज़ छोड़ देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा, कुछ नहीं देखना। ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप देख रहे हो एसएससी का हाल, जिस तरीके से आप देख रहे हो ये आरआरबी यानी कि रेलवे का हाल, ठीक है, उस तरीके से देखते हुए यूपी एसआई की भर्ती है। प्लीज़ 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 आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी है, ये भर्ती आपके हाथ से ना निकल जाए, ध्यान रखना है इस बात का। फिजिकली भी एक्टिव रहना है, प्रिपरेशन भी करते रहना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। ओके। और जो लड़कियों के लिए है वो 2400 मीटर की रेस है 16 मिनट में। ठीक है। आगे की बात करते हैं, जो आगे की इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है। आगे की कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो, हाँ, ईडब्ल्यूएस का आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो अपना ईडब्ल्यूएस जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में बनवा लीजिए। ठीक है। क्योंकि हर साल फाइनेंशियल ईयर आता है, हर साल आपका ईडब्ल्यूएस बनता है, अपग्रेड होता है, तो आप इस फाइनेंशियल ईयर का मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का होगा सर्टिफिकेट। ठीक है। और आगे की जो बात करते हैं हम, और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है।
और इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, आपने ओटीआर तो कर ही दिया होगा। हाँ, ओटीआर का मैंने आपको बोला था सुबह कि आप लोग ओटीआर का जरूर कर देना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर दो अभी। आज वैकेंसी आई है, अभी वैकेंसी आई है, मतलब नोटिफिकेशन अभी आया है। आप अभी अपना ओटीआर कंप्लीट करो जाके। अपनी ईमेल, अपना जो यूनिक नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस, यूनिक मोबाइल नंबर है, वो अपना एडमिट जो भी उसमें फॉर्मेलिटी मांगी जाएगी आप अच्छे से उसको समझते हो। अगर आपसे ओटीआर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार इसमें किसी ने इसके नीचे कमेंट बता देना, कमेंट कर देना। मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि ओटीआर किस तरीके से आप भर सकते हैं। ठीक है, अपना ओटीआर जरूर कंप्लीट करना है अभी चल के। और ये सब चीज़ बताई गई है किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से नहीं। आप वेब कैम बराबर रियल टाइम फोटोग्राफ वगैरह ये सब चीज़ जब फॉर्म भरा जाएगा तब, मतलब कल से आपको फॉर्म भरा जाएगा, आज से ही बल्कि फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ भी साइबर कैफे पे आप फॉर्म भरवाएं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है आप, क्योंकि कुछ क्या होता है, मैं भी जितने भी फॉर्म भरता हूँ अपने आप से ही भरता हूँ। कई सारे फॉर्म मैं लोगों के भी भरता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है। आप बिल्कुल, अगर आपको आता है फॉर्म भरना, अच्छी बात है, आपको फॉर्म भरना आता है, लेकिन बिल्कुल भी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आप इस बात की गंभीरता को समझो। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है ना फॉर्म भरने में, तो चुपचाप जाके साइबर कैफे पे अपना फॉर्म भरवा लो। ठीक है, कोई भी ये मिस्टर इंडिया बनने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बहुत ही सेंसिटिव बात है। अगर जरा सा भी प्रॉब्लम होती है ना फॉर्म में, तो वैकेंसी कब की कब आएगी कुछ नहीं पता। अभी चुनाव है 2027 में, तो वैकेंसी आ गई है, और चुनाव से पहले पहले वैकेंसी पूरी भी हो जाएंगी। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी 1% भी रिस्क के साथ मत खेलना। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई मेरी? और ऑनलाइन आवेदन ये आपको बता ही दिया है कि आज से ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया कि किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मानो तो आप प्लीज़ साइबर कैफ़े पे जाके ही अपना ऑनलाइन आवेदन कराओ। ये आपको मैंने बता दिया है सिलेबस क्या है। हिंदी के 40 क्वेश्चन, और जीएस के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, 400 नंबर का आपका मार्क्स है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो हिंदी में सिलेबस क्या है, आप एक बार देख लीजिए। मैंने टेलीग्राम में भी अलग से स्क्रीनशॉट लेके इसका सिलेबस का आपका डाल दिया है। मूल विधि संविधान में जो है, आपको ये लग रहा था कि बीएनएस आएगी, बीएनएनएस आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, उस सब चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल गया है। आपका बीएनएस आने वाली है आपके एग्जाम में, और बीएनएसएस भी आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। हिंदी और समान अन्य भाषाओं के बारे में, भारतीय भाषाएं। नंबर 2 है हिंदी, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तद्भव और तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान। ठीक है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है, समरूपी, ठीक है, भिन्नार्थ शब्द शब्द, और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक बहुवचन, सर्वनाम विशेषण क्रिया काल, काल वाच्य अवयव और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। नंबर 3 है अपाठित बोध, बोध। नंबर 4 है इसका प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं अन्य प्रसिद्ध रचनाएं। नंबर 5 है हिंदी भाषा में पुरस्कार, और नंबर 6 है आपका विविध। ठीक है, और जो भी मतलब हिंदी का सिलेबस आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, और ये आपका मूल विधि का सिलेबस है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना या अधिकार संरक्षण। ठीक है, आय अधिकार, मतलब आप इस बार को एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप एक, मैंने आपको इंडिविजुअल भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दिया गया है। और बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या क्या है, देखो नंबर सिस्टम आपका आने वाला है, जो मैंने करा दिया। सिंप्लीफिकेशन का आपको मैं फॉर्मूले कराऊंगा। डेसिमल और फ्रैक्शन भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में ही करा दिया। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ एलसीएम है। ठीक है, बात आगे समझ में। रेशियो और प्रपोर्शन है, और परसेंटेज का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, यानी कि जो डीआई वाला पार्ट है वो है, मेंसुरेशन है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन।
अंकगणितीय संगणनाएं व अन्य, ठीक है, मिसलेनियस है। बाकी सब क्या है, जो भी ये आपका, ये तो हो गया संख्यात्मक और मानसिक योग्यता के बारे में बताया गया है। लॉजिकल डायग्राम्स है, ठीक है, और सिंबॉलिक रिलेशनशिप है, और इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, परसेप्शन टेक्स्ट है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं, जो शब्द रचना परिणाम होते हैं। लेटर एंड नंबर सीरीज है जो आपकी रीजनिंग वाला पार्ट है। वर्ड एंड अल्फाबेटिक एनालॉजी है, ठीक है। कॉमन सेंस टेस्ट है, जो कॉमन सेंस आपको बता दिया जाएगा कि आपके पुलिस थाने में इतने लोग आए, ये फलाना फलाना, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आपका है डायरेक्शन टेस्ट, सेंड टेस्ट हो जाएगा। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हो जाएगा, ठीक है। फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट जो अभी आपके प्रभावी और तर्क वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का वाला पार्ट है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट मैंने आपको लगभग लगभग सारा करा दिया है, ठीक है। डीआई वाले कुछ चैप्टर रह गए हैं, आपका डीआई रह गया एक तो, और एक आपका ये सिंपलीफिकेशन रह गया। हालांकि सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लेकिन एक बार हम कल इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। बाकी सब इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी है मैंने आपको बता दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपसे बता दूं, ये वैकेंसी आपको 4543 वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको बहुत कम है, आप ध्यान रखना, वैकेंसी बहुत कम है। परीक्षा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपने एसएससी का हाल भी देखा है क्या है, आपने रेलवे का हाल भी देख रखा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। पेपर कहीं से कहीं लीक हो रहा है, कुछ नहीं पता एसएससी और रेलवे का। आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस भर्ती को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेके फॉर्म भरने से और आपके एंड मेडिकल तक कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप, जो भी आप क्या बोलते हैं, मैथ्स में जो आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें, मतलब ज़्यादा बाहर ना निकलें, बाइक वाइक वगैरह कम, ये आफत कम काटो, ठीक है। और बहुत ध्यान से अपना पूरा ध्यान रखना है, पूरा ध्यान अपने फिजिकल, ठीक है। इंडोर फिजिकल, अगर आपके गेम वगैरह पसंद है, मतलब अपने आप को एक्टिव रखना है। ये नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे रेस मारने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आपको सुबह सुबह घूमना है और आपको फिजिकली एक्टिव रखना है, जिससे आपको फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी अपनी मेंटल एबिलिटी पर काम करना है, मेडिटेशन करना है रोज, और बस अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ये भर्ती आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। इसमें से मुझे मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन चाहिए, और एक एक वैकेंसी अपनी पक्की कर लो कि हमें भैया एक वैकेंसी पक्की करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। कल की छोटी सी वीडियो आएगी, मैं आपको एक बार सिलेबस डिस्कस करके बता दूंगा। फिर कल एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको, मैंने आपका आज कंटेंट बना लिया है कल की क्लास के लिए। तो आपका जो कल का वीडियो आएगा वो परसेंटेज पे आपका वीडियो आएगा। आप लोगों ने, आपका मैंने रेस्पॉन्स देखा है, आपका कलेक्टिव रेस्पॉन्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आप टॉपिक वाइज कराओ, कुछ लोग कह रहे हैं भैया आप 40 क्वेश्चन के हिसाब से कराओ। तो मैं आपको कंप्लीटली कराऊंगा, दोनों चीज़ कराऊंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि 4 दिन आपका कॉन्सेप्ट करा दूंगा, 3 दिन आपके मॉक टेस्ट करा दूंगा। अगर आप बोलोगे कि 5 दिन भैया सिलेबस जो इंडिविजुअल यानी कि टॉपिक वाइज है वो करा दीजिए, और 2 दिन आप हमारा मॉक टेस्ट ले लीजिए, तो इस तरीके से भी मैं करा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, वैकेंसी को हाथ से मत जाने देना। बहुत कम वैकेंसी है, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। 2 से ढाई महीने अपने आप को झोंक दो, ठीक है। एक वैकेंसी आपके लिए, आपके कंधों पे स्टार, ठीक है, आपके कंधों पे स्टार देने वाली वैकेंसी है। और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।